मतलब है सरकारी नौकरी। अगर आपके घर में सरकारी नौकरी है तो पप्पा चलेंगे बहुत एकदम ठाट बाट से बढ़िया से, और गांव में इज्जत भी बहुत मिलता है। ना हमारे पास रहने के लिए कोई घर था और ना ही अपना कोई ज़मीन, सड़क के किनारे हम लोग रहते थे। मैंने एक वीडियो बनाई थी कि मुझे डिजिटल बोर्ड लेना है, आप हमारी मदद करें। 50 से 60 हज़ार व्यूज़ उस वीडियो में हैं। लगभग मुझे बच्चों ने 2 लाख रुपए भेज कर दिए मेरे अकाउंट में। तो हम एक कोचिंग गांव मतलब अपने घर के आगे सड़क के किनारे खोल लिए। हाँ, तो नमस्ते प्यारे दोस्तों, आप सभी का दिशा ऑनलाइन क्लासेस पर स्वागत है। ये तो आप बोलते हुए मुझे बहुत बार सुने होंगे, लेकिन आज आज सभी का जोश टॉक बिहार में स्वागत है। आप सभी लोग मुझे दिशा ऑनलाइन क्लासेस पर अच्छे से पढ़ाते हुए देखते हैं, लगता है कि सर बहुत अच्छे घर से हैं, सब कुछ ठीक-ठाक है, लेकिन इसके पीछे की एक बहुत बड़ी जर्नी है, जो मैं आज आप सभी को इस मंच के माध्यम से सुनाने जा रहा हूँ। मेरा नाम संजय कुमार है। मेरा जन्म बिहार के कटिहार जिले के एक छोटे से गाँव नवाबगंज में हुआ था। मेरे परिवार की स्थिति ऐसी थी कि ना हमारे पास रहने के लिए कोई घर था और ना ही अपना कोई ज़मीन। सड़क के किनारे हम लोग रहते थे। एक बहुत ही बड़ा हमारा परिवार था। हमारे परिवार में अगर हम देखें तो 5 भाई और 3 बहन, 8 हम लोग थे। मम्मी-पापा के ऊपर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी थी। पापा एक मज़दूर थे, मम्मी गृहिणी थी, साथ-साथ में मम्मी बहुत सारे कार्य और भी करती थी, जैसे चावल से मूढ़ी बनाकर बेचना, आम के समय में आम को है ना, आम बेचना खरीद करके, ठीक है ना, और भी कई काम मम्मी करती थी सिर्फ हम लोगों के पालन पोषण के लिए। जब भैया थोड़े से बड़े हो गए तो भैया फिर दिल्ली कमाने के लिए चले गए ताकि हम लोग की स्थिति अच्छी हो जाए। भैया ने हम लोगों के लिए बहुत कुछ किया है और भैया हरदम चाहते थे, हमेशा चाहते थे कि हम लोग पढ़ लिख करके कुछ अच्छा बने। उसके बाद मेरी पढ़ाई बिल्कुल सरकारी स्कूल से हुई है, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से हुई है, जैसे कि बहुत सारे लोगों का होता है। हमारा बचपन 2 तरह से बीता है। एक तो गुल्ली डंडा खेलना हमारे जीवन में भी रहा है, क्रिकेट खेलना हमारे जीवन में रहा है, लेकिन एक दूसरा पार्ट था जहाँ हमें मेहनत भी करनी पड़ती थी। जैसे घर में गाय है तो उस गाय के लिए चारा लाना, गाय को नहलाना, धुलाना, गाय को चराने लेके जाना, और दूसरा अगर कोई मेला हुआ तो भैया के साथ में बैलून बेचना। ये हमारा बचपन बीता है इस तरह से। पढ़ाई हमने 10वीं क्लास तक अपने गाँव से ही की है। 11वीं और 12वीं क्लास के लिए हमारी हमारी पढ़ाई कॉलेज तो शहर में था, लेकिन हम गाँव से ही वहाँ जाते थे और वहाँ से आते थे। ऐसे ही दिन बीतता चला गया। गरीबी ऐसी थी कि हमारी 2 बहनों का विवाह यूपी में हुआ, यानी उत्तर प्रदेश में हुआ। अगर आप बिहार से हैं तो आप अच्छे से समझते होंगे कि यूपी में विवाह कब होता है, जब आपके पास दहेज देने के लिए पैसे ना हो, शादी में ज़्यादा पैसा खर्चा करने के लिए ना हो, तब वैसी स्थिति में हो जाता है। चूँकि मेरी दोनों बहन सबसे बड़ी थी तो उसमें पैसा वगैरह उतने घर पे थे नहीं। पर हालात, भैया लोग जब काम करने लगे तो थोड़ी बहुत हालात ठीक हो गई, लेकिन फिर भी वो उस लेवल की नहीं हुई थी कि समाज में एक समानता हो जाए। हमें लोग उस नज़र से देखने लगे कि हाँ भाई अच्छा लेवल पर है, आप समझते हैं अच्छे से। उसके बाद क्या हुआ कि मैं 10th क्लास में जब बहुत अच्छे से मेहनत किया तो मैं अपने स्कूल में टॉपर रहा। मेरी मतलब मेरे जो मुझे अंदर से लगा कि मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ। फिर मैंने 11वीं क्लास में एक दोस्त के घर में जब गया तो उसकी मम्मी ने मुझे कहा कि मैं आपको 3 बच्चे दे रहा हूँ, क्या आप कोचिंग पढ़ाना चाहते हैं? तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल पढ़ाना चाहता हूँ। फिर मैं कोचिंग पढ़ाना स्टार्ट किया, लेकिन इतनी आसान कहानी कहाँ होने वाली थी। 15 दिन के बाद उन्होंने मुझे मना किया। उन्होंने मुझे बोला कि आप कोचिंग पढ़ाने मत आइए, अपना हिसाब कर लीजिए। मैंने सोचा कि हिसाब, 15 दिन का हिसाब हम कैसे करें? फिर हम हिसाब करने भी नहीं गए, घर आके बहुत रोने लगे। मम्मी को मैंने बताया, मम्मी हम उनके यहाँ पढ़ाने जा रहे थे, 15 दिन हम पढ़ाएँ और अभी वो कह रही है हिसाब करने के लिए। मम्मी बोला छोड़ दो बेटा। हमने बोला कि मैं अपना कोचिंग खोलना चाहता हूँ। जब मैं 11वीं क्लास में पढ़ता था, 11वीं क्लास में पढ़ता था और मैंने बोला कि मैं कोचिंग खोलना चाहता हूँ। घर में भैया लोगों ने मना किया, बोला नहीं, आप समझते हैं बिहार का मतलब है सरकारी नौकरी। अगर आपके घर में सरकारी नौकरी है तो पप्पा चलेंगे बहुत एकदम ठाट बाट से बढ़िया से, और गांव में इज्जत भी बहुत मिलता है। अगर सरकारी नौकरी नहीं है आपके घर में और आप ज़मींदार नहीं हैं, ज़मीन जगह आपके पास नहीं है, तो ज़्यादा इज्जत नहीं मिलता है। तो घर में लोग सोचते थे कि आप किसी भी तरह से एक सरकारी नौकरी ले लीजिए, पर मेरा ऐसा सोच था कि नहीं, हम सरकारी नौकरी नहीं लेंगे। हमारे अंदर वो पढ़ाने का बहुत जुनून था। तो हम एक कोचिंग गाँव मतलब अपने घर के आगे सड़क के किनारे खोल लिए, जहाँ पर बहुत सारे बच्चे पढ़ने के लिए आए। सबसे पहला विद्यार्थी मेरा सूरज था, जो अभी मेरे साथ मेरी कंपनी में काम करता है। उसके बाद और सभी बच्चे आस-पास की, मेरी मामी की बेटी थी, मेरे घर के आगे एक नानी जी है, उनकी एक बेटी थी। ऐसे 3-4 लोग पढ़ने आए। पहली बार मैंने 10वीं क्लास के बच्चों को पढ़ाया। 4 में से 4 बच्चे स्कूल में अच्छे नंबर से पास हो गए। 12th का एग्ज़ाम मेरा भी था, मेरे बच्चों का एग्ज़ाम था 10th का। मेरे 10th के बच्चे भी सब पास हो गए, मैं भी 12th में पास हो गया।
उसके बाद धीरे-धीरे बच्चे और आने लगे और मुझे हमेशा ये लगता था कि अगर आप एक कोचिंग चलाते हैं, तो बच्चे ही आपके भगवान हैं। हमेशा इस बात को याद रखें, अगर कोई शिक्षक भी हैं, उनको पता होगा अच्छे से कि बच्चे ही हमारे लिए भगवान होते हैं। सुबह 5 बजे मेरी कोचिंग शुरू होती थी, मैं सुबह 4 बजे उठता था, उठ कर के पूरे कोचिंग में खुद से झाड़ू लगाना, बेंच में अच्छे से कपड़े लेकर सारे बेंच डेस्क को साफ करना, क्योंकि मुझे लगता था मेरे भगवान अब आएँगे, बैठेंगे। जब कोचिंग में बच्चे बढ़ते थे, एक भी बच्चा अगर ज़्यादा होता था कोचिंग में, नया स्टूडेंट आता था, तो मेरी यही हमेशा कोशिश रहती थी कि ये बच्चा कुछ भी हो जाए, मुझसे 100% संतुष्ट होकर जाए, असंतुष्ट होके नहीं जाए। जब साइकिल कोचिंग में आता था और एक-एक साइकिल करके बढ़ता था, तो मुझे लगता था मतलब कितना बड़ा मैं धीरे-धीरे सफल होता जा रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता था कि मैं सफल होता जा रहा हूँ और ऐसे ही मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई और 4 बच्चों से कब मेरे 400 बच्चे हो गए, है ना? बस मैं मेहनत करता गया, बच्चे एक-दूसरे को बताते गए और 400 बच्चे कोचिंग में हो गए। लेकिन प्यारे बच्चों, है ना, बहुत आसानी से अगर आपको सफलता मिल जाए तो समझिए वो सफलता किस काम की, है ना? एक बात का हमेशा हमारे अंदर डर रहता था कि अगर अगर मैं एक प्राइवेट शिक्षक हूँ, प्राइवेट शिक्षक होने का मतलब होता है कि जब तक आपके कलम चल रहे हैं तब तक आपको पैसा मिलेगा। जिस दिन आप पढ़ाना बंद कर देंगे, पैसा कहाँ से आएगा? ठीक है? ऐसा तो मेरी तरफ से नहीं हुआ, हमने तो बंद नहीं किया, लेकिन जब कोरोना का समय आया तो पूरे भारत में ही आप देख रहे हैं, पूरी दुनिया में ही ऐसा हुआ, सब कुछ बंद हो गया। तो मेरे भी ऑफलाइन कोचिंग बंद हो गए। ऑफलाइन कोचिंग बंद हो गए। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ? तो मुझे इससे पहले कुछ साल पहले ही मैंने एक यूट्यूब चैनल बनाकर रखा था। उस पर मैं रेगुलर वीडियोज़ वगैरह नहीं डालता था, मुझे एडिटिंग वगैरह भी उसमें नहीं आती थी। तो एक लड़का, मेहताब नाम का लड़का मेरे कोचिंग में पढ़ने के लिए आता था। उन्होंने मुझे बताया कि सर मुझे कुछ-कुछ चीज़ें आती हैं, है ना? और सूरज जो मेरा पहला विद्यार्थी था वो तो मेरे साथ था ही। तो मेहताब और सूरज 2 विद्यार्थी हैं, है ना? दोनों मेरे स्टूडेंट थे, वो लोगों ने मेरी काफ़ी मदद की। फेसबुक पर हम लाइव आ गए, अपने आईडी पर ही लाइव आ गए और लाइव आकर के बोले, नमस्ते दोस्तों, मैं कक्षा 10वीं का एक टीचर हूँ। अगर आपके घर में कोई विद्यार्थी कक्षा 10वीं का है, तो कोरोना काल में वो भी अभी स्कूल नहीं जा रहा है, उनके भी ऑफलाइन कोचिंग बंद है, तो मैं उनको पढ़ा सकता हूँ। आप जानते हैं 2 तरह के कमेंट्स आए, एक तो पॉजिटिव मिले कि हाँ, हाँ, ठीक है, मेरे घर में है, आप उनको पढ़ा लीजिएगा। कुछ लोगों ने लिखा, अरे अब तो फेसबुक पर ही पढ़ाई होगी, हँसी मजाक में चलने लगी बात। पर मैं बहुत सीरियस था, मैं हँसने के मूड में नहीं था। मैं एक फेसबुक ग्रुप पे लाइव आ गया, वहाँ पे लाइव आया, वहाँ पर मुझे कुछ बच्चे देखने लगे, है ना? वहाँ पर कुछ बच्चे देखने लगे, सब बच्चों को मैंने फिर बोला कि आप लोग आइए, यूट्यूब चैनल है मेरा, जिसका नाम है दिशा ऑनलाइन क्लासेस, क्योंकि मेरा ऑफलाइन में जो कोचिंग था उसका नाम था दिशा टीचिंग सेंटर, तो मैंने जब ऑनलाइन इसको किया तो मैंने उसको दिशा ऑनलाइन क्लासेस कर दिया, है ना? तब वहाँ पर बहुत सारे बच्चे आकर के पढ़ने लगे और पहली बार ऑनलाइन पढ़ करके 2022 में मेरे स्टूडेंट ने एग्जाम दिया। 2022 में लगभग 1,54,000 सब्सक्राइबर उस समय हो चुके थे। सब्सक्राइबर अगर आप टीचिंग में हैं तो समझिए वो आपके बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं। 1,54,000 हो गए। बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट जब आया तो कॉल आने लगे, बच्चे मुझसे 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर से मिलने के लिए मेरे पास आने लगे। गुरुजी, आप ही की वजह से हम पास हुए हैं, आपने बहुत अच्छा पढ़ाया है। पेरेंट्स कॉल करके कहते हैं सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि आजकल के भी समय में बिहार में लोग मुझे गुरुजी के नाम से बुलाते हैं, जबकि लोग अभी शिक्षक, टीचर, सर कहते हैं, लेकिन मेरे कमेंट्स में आप जाएंगे तो सब लोग गुरुजी लिखकर मुझे भेजते हैं। तो ये मुझे लगता है कि मैंने ये कमाया है। लोग मुझसे कभी भी पूछते हैं आप कितना कमाया, तो यही मैंने कमाया है। तो बच्चों ने मुझे बोलने, है ना, सब बच्चे मुझे कहने लगे कि आप ही की वजह से गुरुजी ये सब कुछ हुआ है। जब तक मैं व्हाइट बोर्ड पे ही पढ़ाता था तब तब बच्चों ने ये कहा कि सर आप डिजिटल बोर्ड पे क्यों नहीं पढ़ाते हैं? तो मैंने बोला पैसा नहीं है जी, कहाँ चलाएंगे डिजिटल बोर्ड। तो फिर बच्चों ने कहा कि सर पैसा नहीं तो हम लोग तो हैं आपके साथ, हम लोग आपकी मदद करेंगे। और फिर बच्चों लोगों ने, ना चाहते हुए मैंने बच्चों लोगों से मदद लिया और बच्चों लोगों ने, आप जानकर हैरान होंगे कि मैंने एक वीडियो बनाई थी कि मुझे डिजिटल बोर्ड लेना है, आप हमारी मदद करें। 50 से 60,000 व्यूज़ उस वीडियो में हैं। लगभग मुझे बच्चों ने 2 लाख रुपए भेज कर दिए हैं मेरे अकाउंट में। 1 लाख 2 लाख, है ना, 1 रुपया 2 रुपये करके पूरे जोड़ के 2 लाख रुपए मुझे मिले थे। और फिर मैंने अपने कुछ पैसे लगा करके पूरा सेटअप, अच्छा 4-5 लाख रुपए, है ना, 4-5 लाख रुपए लग जाता है। मैंने पूरे सेटअप को मंगाया। मंगाने के बाद फिर क्या हुआ कि मंगा तो लिया मैंने, लेकिन अभी उसको लाइव करने के लिए अच्छे इंटरनेट स्पीड की जरूरत थी, जो उस समय 2022 में मेरे गांव में नहीं थी। तो मैं डिजिटल बोर्ड के साथ मोबाइल से ही लाइव आने लगा। 1 महीने बीत गए, 1.5 महीने बीत गए, फिर मुझे एक व्यक्ति का पता चला कि जो इंटरनेट मेरे यहाँ लगा सकता है। उन्होंने कहा मैं इंटरनेट लगाने का 80,000 रुपये आपसे लूंगा। मैंने अपनी पूरी सेविंग डिजिटल बोर्ड में, पूरा सेटअप में मैंने लगा दिया था। बच्चों ने जो दिया और मेरा था दोनों। फिर मैंने उन्हें कहा कुछ समय दीजिए। 1 आध 2 महीने में मैंने 80,000 रुपये कमा लिए।
फिर मैंने 80,000 रुपये उन्हें दिए, तो 1 डेढ़ महीना उन्होंने भी लिया प्रोसेस में और उन्होंने मेरे घर पे एक टावर लगाया। और ये इंटरनेट पश्चिम बंगाल से, कटिहार पश्चिम बंगाल में एक टावर लगाया, फिर यहाँ लगा करके दोनों को पॉइंट टू पॉइंट करके मेरे घर में इंटरनेट आया। उसके बाद मैं फिर से ऑनलाइन पढ़ा, उसके बाद फिर मैं कैमरे से लाइव आने लगा, क्वालिटी अच्छी हो गई, बच्चे मन से पढ़ने लगे। और जब 23 का रिजल्ट आया, मैंने 22 में अपना पूरा 100% दिया। बच्चों को मैंने बताया, बच्चों आपको ड्रीम 450 नाम से मैंने अपना कोर्स चलाया। ड्रीम 450 का मतलब यह है कि आपका जो ड्रीम है, आपका जो सपना है, उसको 450 प्लस हर विद्यार्थी का नंबर, और बच्चों ने उन्हें बहुत पसंद किया। और आप जानकर हैरान होंगे कि जब 2023 का रिजल्ट आया, बिहार बोर्ड ने 91 टॉपर घोषित किए, 91 टॉप 10 में। उसमें से 20 प्लस टॉपर बच्चे दिशा ऑनलाइन क्लासेस के थे। उसमें सबसे अच्छा रैंक था रैंक 4, शुभम कुमार, जमुई जिले से। मेरी उत्साह बहुत बढ़ गई। मैंने सोचा भाई अगर 4th रैंक तक हमारा बच्चा आ सकता है तो पहली रैंक तक क्यों नहीं आ सकता है। फिर हमने 23 से 24 के बीच में पूरी मेहनत की, पूरी जान जी झोंक करके। इस बार तो हम अकेले नहीं, हमारे साथ हमारी टीम भी थी। और फिर 2024 में रिजल्ट आया, और आप मतलब इस बार भी सुनकर हैरान होंगे कि इस बार बिहार बोर्ड ने 51 टॉपर घोषित किए, जिसमें 15 प्लस स्टेट टॉपर दिशा ऑनलाइन क्लासेस के थे, जिसमें रैंक 1 भी था, रैंक 2 भी था, रैंक 3 था, 5 था, 7 था, 8 था, 9 था। आज बिहार का हर बच्चा जो भी कक्षा 10वीं से लेकर 12वीं क्लास तक की पढ़ाई करता है, उन्हें पता है दिशा ऑनलाइन क्लासेस क्या है, दिशा ऑनलाइन क्लासेस में क्या होता है। आप लोगों के प्यार से टॉप 200 में एजुकेशन में हमारा एप्लीकेशन हमेशा रहता है। आप लोगों ने टेस्ट एप्लीकेशन को इंडिया में टॉप 10 पर ट्रेन कराया है, और ये सब कुछ आप लोगों की वजह से हो पाया है। और आज अगर हम लोग देखें तो हमारे साथ में 20 शिक्षक जुड़े हुए लगभग, और 10 हमारे यूट्यूब चैनल हैं, और पीछे काम करने वाले लोगों की संख्या लगभग 60 से 70 है, यानी 60-70 लोग हमसे रोजगार ले रहे हैं। मुझे बहुत गर्व महसूस होता है, और मैं इस मंच से उन सभी शिक्षकों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं जो हमारे साथ जुड़कर हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और आप सभी बच्चों का जो इतना प्यार हमें देते हैं, हमारे शिक्षकों को, पूरी टीम को देते हैं, ठीक है, मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। चलिए, ये तो थी मेरी जर्नी। अब हम उनके बारे में कुछ कहना चाहते हैं जो ऑफलाइन में तो पढ़ा रहे हैं और वो ऑनलाइन आना चाहते हैं। बहुत सारे शिक्षक महोदय हैं, मुझे कॉल करते हैं, हमारी टीम को कॉल करते हैं कि सर आप मुझे बताइए हम ऑनलाइन कैसे आएँ। तो देखिए, आजकल तो सब कुछ बहुत आसान हो गया है। यूट्यूब भी बनाना आसान हो गया, चैनल बनाना यूट्यूब पर, और सब लोग पैनल वगैरह भी लगा लिए हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आपके पास डिजिटल पैनल होना चाहिए। अगर आपके पास व्हाइट बोर्ड भी है तो आप अच्छे से लाइव आइए, एक अच्छा सा मोबाइल भी है, आप उससे लाइव आइए, और कोशिश कीजिए कि वही चीज़ आप थंबनेल में लिखें जो चीज़ आप वीडियो में बताते हैं। और आप ये कोशिश कीजिए हमेशा प्रॉब्लम बच्चों का सॉल्व करने का। कोई भी इंसान किसी भी क्षेत्र में जो प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, एक ना एक दिन वो बहुत आगे बढ़ेगा। तो आप देखिए अभी मार्केट में किस चीज़ की ज़रूरत है, बच्चों की किस चीज़ की ज़रूरत है। कोई ऐसा विषय, कोई ऐसा टॉपिक जिस चीज़ को उन्हें बहुत अच्छे से नहीं मिल पा रहा है, आप वो चीज़ को दीजिए। और ख़ास करके बच्चों के कमेंट्स को पढ़िए, क्योंकि बच्चे सामने तो बैठे नहीं हैं जो आपको बताएंगे सर यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ प्रॉब्लम है। बच्चों के कमेंट्स को पढ़ के उसको दुख दर्द को समझने का प्रयास कीजिए, फिर आप एक बहुत अच्छा शिक्षक यूट्यूब पर बन सकते हैं। अब मैं बच्चों के लिए कुछ कहना चाहता हूं, क्योंकि आप लोगों का बोर्ड एग्जाम बहुत करीब आ गया है। 10th और 12th दोनों का बोर्ड होने वाला है, और आप लोग बहुत चिंतित हैं कि सर बोर्ड एग्जाम कैसा जाएगा, क्या होगा, है ना। तो मैं आप लोगों को सुझाव देना चाहता हूं। सबसे पहली बात कि बोर्ड एग्जाम देखिए बहुत बड़ी चीज़ है, इसमें तो कोई दोहराए नहीं है। नाना जी होते हैं, दादाजी होते हैं, वो भी पूछते हैं भाई बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट तुम्हारा कैसा रहा। लेकिन इसको प्रेशर लेने की कोई बात नहीं है, यहाँ पर है तैयारी करने की, और वो भी बहुत अच्छे तरीके से। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले आप ये चीज़ पर ध्यान रखिए, आपका सिलेबस अभी जिस समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपका एग्जाम कितना दिन बचा है, उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेबस पर फोकस कीजिए कि पहले आपका सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए। दूसरी बात है, सिलेबस खत्म करना भी बहुत बड़ी बात नहीं है। सिलेबस आपने अगर खत्म किया तो आप उसके रिवीजन टाइम टू टाइम करते रहिए। कहते हैं ना कि प्रैक्टिस जो है वही सब कुछ है। प्रैक्टिस अगर आप किसी भी चैप्टर का, चाहे आप मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, कुछ भी हो, अगर आप उसकी प्रैक्टिस करते रहते हैं तो आपका अच्छा रहता है। तो पहला क्या है, आप सिलेबस पर फोकस कीजिए। दूसरा क्या है, टाइम टू टाइम प्रैक्टिस कीजिए। और हाँ, आप एग्जाम में बैठने वाले हैं तो एग्जाम के लिए आईना होता है क्वेश्चन बैंक, उसको देख करके आप समझ सकते हैं भैया हमारा एग्जाम कैसा होने वाला है। इसीलिए आप क्वेश्चन बैंक को बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन बैंक पर चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन बैंक को लगाइए, मिक्स क्वेश्चन भी लगाइए। तो क्वेश्चन बैंक से ये पता चलेगा कि हमारा जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसमें पेपर कैसा आएगा, पेपर का लेवल क्या होगा, ठीक है। और चौथा क्या है कि आप मॉडल सेट वगैरह भी लगाइए थोड़ा बहुत,
है ना, मॉडल सेट वगैरह लगाएंगे तो वो भी बहुत काफ़ी आपको मदद करेगा। मॉडल सेट का मतलब ये होता है कि एक पूरा एग्जाम में बैठने से पहले आपको क्वेश्चन पेपर के टाइप का मिल गया। अगर आप उसमें अच्छा स्कोर कर रहे हैं तो एग्जाम हॉल में भी बैठ के आप अच्छा स्कोर करेंगे। और चौथा क्या है कि लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। परीक्षा में आपको बोलना नहीं है, परीक्षा में आपको लिखना है, तो लिखने पर, है ना, आप पूरा ध्यान दीजिए। बाकी तो आप टाइम टेबल के बारे में समझते हैं, सबका टाइम टेबल अलग अलग होता है, किसी को रात में पढ़ने में अच्छा लगता है, किसी को दिन में। आपको जब अच्छा लगे आप अपना टाइम निकालिए और अच्छे से ध्यान से पढ़िए। कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं बोर्ड एग्जाम, लेकिन वो हो जाएगा, आप मेहनत करते रहिए। अब मैं जाते जाते जोश टॉक बिहार को मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने तो बहुत सारी वीडियोस देखी जो आप मतलब कि आपके द्वारा उस वीडियो को शूट की गई है। उसमें बहुत सारे लोग इतनी अपनी जर्नी को बता रहे हैं जिसको सुन कर के बहुत मोटिवेशन मिलता है। और मैं तो यहाँ आया हूँ तो मैं देख रहा हूँ कितना मेहनत का काम है, बताना सब कुछ बहुत मेहनत का काम है। तो आप लोग ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि इसको और आगे बढ़ाया जाए और बिहार में जितने भी प्रतिभाशाली लोग हैं सभी आकर के यहाँ अपने अपने स्टोरी को बताएं ताकि सभी लोग सुन करके उनसे और मोटिवेट हों। धन्यवाद जोश टॉक बिहार। अगर आपको जोश टॉक से प्यार है, जोश टॉक जो देश में बदलाव लाने की कोशिश कर रहा है उस पर गर्व है, आप उसका हिस्सा बनना चाहते हो, जानना चाहते हो कि जोश टॉक्स की इंटरनल टीम में क्या चलता है, कौन लोग हैं, क्या बातें होती हैं, किन बड़ी बड़ी चीजों के बारे में सोचा जाता है और क्या नया आने वाला है, अगर आपको इन सब बिहाइंड द सीन्स में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करें और जुड़े जोश टॉक्स की कम्युनिटी के साथ।